हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल करके आ रही है मराठा आरक्षण के मामले में। उद्धव सरकार बिल्कुल मुसीबत में है क्योंकि असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा आगे आने वाली भर्ती में, जो कि एजुकेशन से संबंधित होगी, साथ ही साथ नौकरियों से संबंधित होगी। तो दोस्तों, ऐसे में विरोध होना तो स्वाभाविक था। मैंने आप लोगों को इसके पहले भी पूरी डिटेल बताई थी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चला और जो है 16% आरक्षण जो कि बढ़ा हुआ था उसको निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने। और साथ ही साथ जो प्रमुख जज थे उन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं माना है और साथ ही साथ में इंदिरा साहनी मामले को प्रेफरेंस देते हुए इस आरक्षण को रद्द कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों, हड़कंप मचना स्वाभाविक है और उद्धव सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी महाराज अब आगे आए हैं और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को अल्टीमेटम दे दिया है कि मेरी जो 5 मांगे हैं, 5 सूत्रीय मांगे हैं, उनको कुछ समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाए और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो चाहे कोरोना काल चल रहा हो, मैं आंदोलन करूंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं डिटेल में कि किस प्रकार से उद्धव सरकार की मुसीबतें बढ़ी हैं। और इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि केंद्र को उन्होंने लेटर भी लिखा था, लेकिन अभी तक वहां से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं आई है। चलिए देखते हैं न्यूज को पूरी डिटेल में। भाजपा सांसद संभाजी छत्रपति ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय से जुड़ी उनकी मांगों को 6 जून तक मंजूर नहीं करती तो वह कोरोना वायरस महामारी के बीच भी आंदोलन शुरू कर देंगे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के वंशज संभाजी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शुक्रवार को अपनी मांगों की सूची सौंपी है। करीब 3 सप्ताह पहले ही उच्चतम न्यायालय ने दाखिलों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को निष्प्रभावी कर दिया था और इसे असंवैधानिक बताया था। ये सब आप लोग जानते हैं। न्यायालय ने कहा कि इस तरह की अपवादपूर्ण परिस्थितियां नहीं है कि 1992 में मंडल आयोग द्वारा तय की गई आरक्षण की अधिकतम 50% का सीमा का उल्लंघन करना पड़े। इस संदर्भ में संभाजी ने कहा कि आज मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 5 मांगों की सूची सौंपी है। राज्य सरकार यदि 6 जून तक उसे मंजूर नहीं करती है तो कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के बावजूद भी मैं रायगढ़ किले से व्यक्तिगत तौर पर आंदोलन शुरू करूंगा। दोस्तों, सीधा सीधा अल्टीमेटम इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार का मराठा आरक्षण कानून 5 मई को निष्प्रभावी कर दिया था और मैंने लोगों से अनुरोध किया था कि वे इस पर किसी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दें, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। सांसद ने बृहस्पतिवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और उनसे मराठा आरक्षण मुद्दे पर भी चर्चा की तथा इस मामले में कुछ पहल करने का अनुरोध किया था। बीते कुछ दिनों में वह राज्य के कई हिस्सों में भी गए जहां उन्होंने आगे के कदमों के बारे में, स्टेप्स के बारे में मराठा समुदाय के स्थानीय लोगों से चर्चा की। संभाजी छत्रपति महाराज ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रख दी हैं, मैं 6 जून तक फैसले का इंतजार करूंगा। दोस्तों, गौरतलब है कि जो संभाजी हैं वो भाजपा द्वारा मनोनीत राज्यसभा सदस्य हैं तथा उनका कार्यकाल जो है मई 2022 तक है और इन्होंने जो कि मराठा आरक्षण के सपोर्ट में रहे थे और उन्होंने अपनी कई सारी मांगें जो हैं मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 5 मांगें हैं और उन मांगों को यदि नहीं माना गया, उस पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया तो उन्होंने रायगढ़ के किले से आंदोलन करने की बात इसमें कही है। तो दोस्तों, आगे जो भी होगा निश्चित रूप से उद्धव सरकार की स्थिति जो है खराब होती जा रही है। मराठा आरक्षण ने काफ़ी कुछ बड़ा तूल पकड़ लिया है। और दोस्तों, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक चिट्ठी भी उद्धव ठाकरे जी ने केंद्र सरकार को लिखी है और केंद्र सरकार पर इस निर्णय को छोड़ दिया है कि मराठा आरक्षण का क्या होगा।
इसकी वजह से उद्धव सरकार को काफी कुछ विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों गौरतलब ये है कि अभी तक जो मुख्यमंत्री रहे हैं सत्ता में वो अधिकतर मराठा समुदाय के ही रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मराठा का आरक्षण पूरे महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सभी के लिए। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सबकी राय भी मांगी थी और उन्होंने काफी राज्यों ने अपनी राय भी दी थी इसके संबंध में कि 50% आरक्षण की सीमा दी जाए या नहीं दी जाए और राज्यों को इसका अधिकार दिया जाए या नहीं। लेकिन और जो भी निर्णय आया है वो सभी के सामने है और इसका प्रभाव राज्यों पर क्या पड़ेगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। मध्य प्रदेश में भी काफी कुछ नियुक्तियां इसकी वजह से अटकी हुई हैं और इंतजार है कि जो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो जल्दी से ओबीसी के आरक्षण में जो भी निर्णय करना है कर दे। और दोस्तों जो भी होगा आपके सामने होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में, ग्रुप्स में शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।